ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक रही है। पहली तारीख को जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है उसको भी ममता बनर्जी ने बॉयकॉट किया है। हवा और रुख किस तरफ बह रही है ये तो स्वयं ममता बनर्जी दिखा रही है जब वो कह रही है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो जाने भी नहीं वाली है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब खत्म हो जाएगा, केवल मैं और मेरी पार्टी बचेगी। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी छोड़कर साइक्लोन के समय और जाकर केवल और केवल इस प्रकार की बयानबाजी में अपना समय बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति जो संदेश खाली की महिलाओं के लिए कभी नहीं बोलते परंतु शाहजहां के बचाव में असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं, इसी से पता चलता है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक रही है। और इसीलिए पहली तारीख को जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है उसको भी ममता बनर्जी ने बॉयकॉट किया है। तो हवा और रुख किस तरफ बह रही है ये तो स्वयं ममता बनर्जी दिखा रही है जब वो कह रही है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो जाने भी नहीं वाली है। प्रियंका जी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। जिनकी वो नकल करती हैं, उनकी दादी माँ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अपने आप की तुलना भारत से की थी और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया है। हाँ, हिंदू सनातन संस्कृति में हम हमेशा ये सोच रखते हैं कि जो भी कार्य और जो भी सफलतापूर्वक कार्य होता है वो ईश्वरी शक्ति से ही होता है, कोई देवता ही करवाता है हमारे माध्यम से, हम केवल माध्यम है, करवाता ऊपर वाला ही है। पर हो सकता है जिनकी आस्था सनातन में ना हो, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाते हो, जो राम मंदिर को बेकार कहते हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, जो हिंदू टेरर सनातन समाप्त सनातन को बीमारी कहते हो, उनको हिंदू और सनातन जो संस्कृति है, जो पद्धति है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, उनको राम संस्कृति के बारे में कम, रोम संस्कृति के बारे में ज़्यादा पता होगा। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जब सवाल पूछा गया है कि क्या प्रियंका वाड्रा जी बताएंगी कि ममता बनर्जी ने कहा है कि रामायण, गीता, कुरान ये सब समाप्त हो जाएंगे, केवल मैं और मेरी पार्टी बचेंगी। क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी अब ये हवाला दे रही हैं बयानों का, तो ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख रखती है उनको बताना चाहिए। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक रही है। पहली तारीख को जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है उसको भी ममता बनर्जी ने बॉयकॉट किया है। हवा और रुख किस तरफ बह रही है ये तो स्वयं ममता बनर्जी दिखा रही है जब वो कह रही है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो जाने भी नहीं वाली है। ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब खत्म हो जाएगा, केवल मैं और मेरी पार्टी बचेगी। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी छोड़कर साइक्लोन के समय और जाकर केवल और केवल इस प्रकार की बयानबाजी में अपना समय बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति जो संदेश खाली की महिलाओं के लिए कभी नहीं बोलते परंतु शाहजहां के बचाव में असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं, इसी से पता चलता है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पैरों तले जो जमीन है वो खिसक रही है। और इसीलिए पहली तारीख को जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है उसको भी ममता बनर्जी ने बॉयकॉट किया है। तो हवा और रुख किस तरफ बह रही है ये तो स्वयं ममता बनर्जी दिखा रही है जब वो कह रही है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में वो जाने भी नहीं वाली है। प्रियंका जी को अपने परिवार का इतिहास जानना चाहिए। जिनकी वो नकल करती हैं, उनकी दादी माँ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अपने आप की तुलना भारत से की थी और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया है। हाँ, हिंदू सनातन संस्कृति में हम हमेशा ये सोच रखते हैं कि जो भी कार्य और जो भी सफलतापूर्वक कार्य होता है वो ईश्वरी शक्ति से ही होता है, कोई देवता ही करवाता है हमारे माध्यम से, हम केवल माध्यम है, करवाता ऊपर वाला ही है। पर हो सकता है जिनकी आस्था सनातन में ना हो, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाते हो, जो राम मंदिर को बेकार कहते हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, जो हिंदू टेरर सनातन समाप्त सनातन को बीमारी कहते हो, उनको हिंदू और सनातन जो संस्कृति है, जो पद्धति है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, उनको राम संस्कृति के बारे में कम, रोम संस्कृति के बारे में ज़्यादा पता होगा। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जब सवाल पूछा गया है कि क्या प्रियंका वाड्रा जी बताएंगी कि ममता बनर्जी ने कहा है कि रामायण, गीता, कुरान ये सब समाप्त हो जाएंगे, केवल मैं और मेरी पार्टी बचेंगी। क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी अब ये हवाला दे रही हैं बयानों का, तो ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख रखती है उनको बताना चाहिए।